बन चुकी है। यहाँ से विनर और रनर अप बनने का अब बारी आ गया है। एक महत्वपूर्ण टीम जो आज यहाँ से विनर बन के जाएगी उसको 51,000 रुपया का नगद पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाएगा। जो भी टीम यहाँ से रनर अप रहेंगे उनको 40,000 रुपया से उनको नवाजा जाएगा पुरस्कार के माध्यम से। आज ये दो दिग्गज टीम जिस प्रकार से फाइनल के महामुकाबले को खेलते हुए नजर आए हैं, निश्चित रूप से आज 16 टीमों के इस जोड़ से ये दो टीम आज फाइनल तक का सफर तय किए हुए हैं। अब निश्चित रूप से दोनों टीम का एक ही प्लान होगा, दोनों टीम का एक ही इरादा होगा, एक ही सोच होगा कि यहाँ से हम हर हाल में इस मुकाबले को जीत करके आज इस गारगा पहाड़ी के ऐतिहासिक ग्राउंड में 2025 के सीजन में अपना एक इतिहास रच के जाए, ताकि आगामी 2026 में भी उसका लोग चर्चा करें, स्मरण करें। जिस प्रकार से POFC रामगढ़ टीम का चर्चा किया जा रहा है पिछले दिन से कि POFC रामगढ़ पिछले 2024 के इस ग्राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन टीम रह चुके हैं। तो इसी मजबूत इरादे के साथ दोनों टीम इस मुकाबले को खेल का स्टार्ट करते हुए, शुभारंभ करते हुए मैं यही कहूँगा कि दोनों टीम ने ये वादा कर लिया है, ये ठान लिया है, ये कसम खा लिया है कि आज भले जितने भी मेहनत क्यों ना पड़े करनी पड़े, आज इस फाइनल के मैच में हम इस मुकाबले को जीत करके हर हाल में जो विनर का जो प्राइज मनी है 51,000 रुपया का जो प्राइज मनी है वो अपने नाम करेंगे। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोनों टीम ने ये वादा कर लिया है, लेकिन अब निभाने की जरूरत है, अब उसको पूरा करने की जरूरत है। लाइट थोड़ा सा ऑफ करेंगे यहाँ पर, शायद यहाँ कनेक्ट है पंखा के साथ, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, लेकिन रेफरी को दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। और इसी बीच यहाँ पर पीयूष सर जर्सी नंबर 15 के द्वारा खेल को यहाँ पर चलायमान किया है और राइट नंबर जो कि राइट विंगर के प्लेयर हैं, और इस तरह से यहाँ पर अटैक बनाने की होड़ पर जर्सी नंबर 3 ने 9 नंबर अनिल मराठी को ढूंढ के निकला है और सिजोड़ का यहाँ पर फ्लैग पर लेकिन यहाँ पर चूके, और इस तरह से यहाँ पर जो पहला लीड बन सकता था पीयूष के लिए बिल्कुल निरस्त होता हुआ, और यहाँ पर राहत साथ की है यहाँ पर अमरापड़ा पाकुड़ के लिए। बहुत ही मजबूत टीम अपने इस सफरनामा में। अब कौन सी टीम इस फाइनल मुकाबले में अपने बढ़त को यहाँ पर बहुत जल्दी बढ़त करा सकते हैं। इस बीच 4 नंबर के लिए यहाँ पर 10 नंबर को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर गंगा सर का जो ये पेनी नजर है, आप देख सकते हैं कितना कॉमेडियन रेफरी है, और ये आप पाकुड़ एरिया से आए हुए हैं, ये बहुत ही फेमस रेफरी है उस एरिया पूरे संथाल फुलाने में। और इसका जो फैंस है सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारे एरिया में नहीं, विदेश में भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसके बने हुए हैं। इस बीच यहाँ पर अटैक बनाने की तैयारी पर, और ये अटैक बन सकता था, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नहीं देखने को मिला, नहीं तो पहला गोल यहाँ पर अमरापड़ा पाकुड़ की तरफ से हो सकता है खेल, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कितना शानदार खेल चलायमान है गंगा साहब की अगुवाई में। जी बिल्कुल, दोनों टीम ने उस प्रकार का परिचय दिया है इस फाइनल मैच में, चाहे यहाँ पर POFC रामगढ़ टीम की बात करें, चाहे यहाँ पर अमरापड़ा की बात करें, दोनों टीम को चांस स्टार्टिंग समय में दिया गया था या मिला था। जिस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया गया POFC रामगढ़ टीम के द्वारा, वहाँ पर दो प्लेयर अटैकर टीम के मौजूद थे, लेकिन गेम को कनेक्ट ना कर पाने की वजह से वो गोल को नहीं जीत पाए। और गंगा जी यहाँ पर डायरेक्शन हमारे दिशा में कर रहे थे, और इनका रनिंग, इनका एक्टिंग अभी काफी कुछ देखना बाकी है हम सबों को। गंगा जी जिस प्रकार से उनके जुल्फ में यहाँ पर दो गुब्बारे को, कलरफुल गुब्बारे को, व्हाइट और ऑरेंज गुब्बारे को बांधे हुए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर गंगा कुछ खास आज नजारा पेश करने वाले हैं हम सबों के समक्ष में। इसी बीच लखीराम बहुत ही बेहतर प्लेयर है, लखीराम गोल टेकिंग प्लेयर लखीराम मिश्रा, लेकिन इसी बीच वहाँ पर गया दो लाइन से बाहर जाएगी और डायरेक्शन यहाँ पर कॉर्नर के लिए पता नहीं गोगो जना को सुप रहे बाहर पे लगा बड़ा अवकाश से, लेकिन वही गंगावा
बहुत सूर्य पे जलते बबार गुटे गुब्बारा बैलून उना हो कलरफुल वाला रंग बिरंग ओका दो गुब्बारा बुन जला मिटे तो पून आर मिटे तो नारंगी कलर ना गुब्बारा लगाव कते आया बहुत रंग का सुखड़ा उनाई सजाव का और निश्चित रूप से नोडे पे पीछे मौका बना करा मिलता बोलने कभी प्लेयर के बना प्रमोद उना बोले क्लियर किया मैंने की हार में गॉन से उन्हें कोई रिकवरी बढ़िया क्लास से बाद लेकिन ओकरा खबर मेरे समान तो नहीं सारे उन्हें कोई पास है करा 6 नंबर राजकुमार ये बेचारे लकीराम लेकिन बॉल हो पोस्ट कोई बगल ते उन्हें पार बनते यार लकीराम बेचारा अड़ी हद तक प्रयास है करा लकीराम पिछले मैच रे जैसे याद हुआ बवार गोटे व्यक्तिगत स्कोर होता है कराते ही फर्स्ट मैच रे याद क्वार्टर आउट घटी है बहुत ही यहाँ पर जोरदार शॉट मारा था लकीराम जैसे नंबर 7 के जो कि अटैकर्स प्लेयर हैं। हालांकि फ्रेम पर नहीं रख पाए, अगर फ्रेम पर रखते तो यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते थे अमराडी पाकुड़ के प्लेयर। फिलहाल सुरक्षित जैसे नंबर 6 राजकुमार ये जो कि मिड फील्डर के प्लेयर हैं। अब देखना है किस तरह से अपने फ्रंट के खिलाड़ियों को बॉल सप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। ये बहुत ही अनुभवी मिडफील्डर है हमारे संसार प्रगना में, वही उसी के हाथ में बॉल और यहाँ पर अनिल मरांडी को देना चाहता था लेकिन अब की बार जैसे नंबर उम्मीद 2 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत सुंदर प्रयास किया था लेकिन यहाँ पर राइट विंग को यहाँ पर ओपन किया है, यहाँ पर खेल जारी है। अब गोल होने की संभावना बन सकता था लेकिन मजबूत यहाँ पर डिफेंसिव प्लेयर ने जिस तरह से यहाँ पर उसके प्रयास को निरस्त किया ये बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ से अब कह सकते हैं कि दोनों टीम के यहाँ पर अटैक बनने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुशील जी अगर यहाँ कोई भी टीम जीत जाती है लीड कर लेती है तो यहाँ प्रेशर बन सकता है अपने अपोनेंट टीम पर। जी बिल्कुल दोनों टीम एक अटैकिंग अंदाज में शुरुआती समय से ही खेलने का प्रयास किए हैं और इनका एक ही इरादा है कि यहाँ से आज हमें हर हाल में इस मुकाबले को जीत करके जाना है, विनर बन के जाना है। और इनका इरादा बहुत ही मजबूत है क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूरे 16 टीमों में ऐसे जिस प्रकार से टीम को पराजित करने के बाद आज फाइनल तक का सफर तय किया है। पता नहीं इस क्रम में कितना परेशानी कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा तब जाके आज ये 2 टीम फाइनल तक का सफर तय किए हैं। तो निश्चित रूप से अभी भी पूरे जोश और जुनून के साथ इस मुकाबले को मजबूत इरादे के साथ दोनों टीम खेलेंगे और यहाँ से विनर बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनका प्रयास कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता है ये तो समय बताएगी क्योंकि एक कहावत में ये भी कहा गया है कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आ जाएगा मेरे दोस्त। बस इरादों में जीत की कोई चाहिए। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। और इस बीच यहाँ पर जोरदार शॉट लगाने की चेष्टा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और टारगेट और बिल्कुल यहाँ पर राहत की सांस ली होगी यहाँ पर ब्लू स्टार दुमका की टीम। अब तक के खेल में दोनों 0-0 की बराबरी पर इस मैदानी भिड़ंत पर अब की बार यहाँ पर राइट लेफ्ट विंग से खेल बनाने की तैयारी पर जहाँ पर हम देख रहे हैं 10 नंबर के जर्सी पर दिनेश जी जो कि इस फ्रंट के प्लेयर में ये बहुत ही शानदार प्लेयर है लकीराम। लेकिन 10 नंबर के खिलाड़ी उसको फॉलो अप नहीं किए उस पास को और इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित। फिर यहाँ पर तैयारी 18 नंबर को ढूंढने की कोशिश हुआ, क्या शानदार तरीके से बॉल को यहाँ पर निकाला है और ये आगे की ओर अग्रसर करते हुए जर्सी नंबर 10 जो कि मोटे तगड़े खिलाड़ी हैं। अब देखना है कि अपने टीम के लिए किस तरह से यहाँ पर अब अटैकिंग थर्ड में यहाँ पर बॉल पहुंच चुका है, गोल होने की गुंजाइश बन सकता है। अभी भी उसके हाथ में बॉल लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी के द्वारा अब यहाँ पर इन करने की कोशिश, गोल होने का संभावना लेकिन अभी भी थोड़ा सा चुका यहाँ पर। और हमारी हर टीम हो ना मौज शुरुआती करना नुकवा गाती ना का तकनीक करना का प्ले सेंस करना अड़ी नपाय जलो करना नवा पहिल अपना गाती चलाए बन रहे और बना टीम का हिसाब से मिल चाहिए टीम रन प्लेयर को संगे इन बुझादा अड़ी जस्ती अड़ी बारीकी तकिन नोडे वाकिब गया जे ओकोटा टीम रन प्लेयर चल गए गाती आमेंते एंते नुको लगभग आमड़ा पड़ा पाकुड़ हो रामगढ़ हो दुमका हो नवा को 16 रन प्लेयर हर प्लेयर लगभग गाती को बढ़ाया उन्हें बना टीम की मे टारगेट टीम लगी नोडे एडवांटेज बना से उनका मजबूती कमजोरी चेक करा बखूबी की नुकिन किन बढ़ाया उन्हें मैच इन बुझाता फाइनल मैच बड़ी टफ हुआ सुलेमान बात बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर खेल को चलायमान कर रहे हैं हमारे रेफरी मास्टर गंगा सर। इस बीच यहाँ पर राइट
विंग्स को स्विच किया है। अब देखना कि कितना कारगर साबित हो पाता है कि नहीं। खेल को यहाँ पर थोड़ा सा स्लो किया गया है, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, लेकिन ओहो यहाँ पर कुछ गलती कर सकता था, लेकिन भरपाई कर लिया है मैन डिफेंडर पीयूष स्टार दुमका की। अब की बार राइट टीम जर्सी नंबर 11 या राइट एरिया से यहाँ पर बॉल को लकी राम के लिए ढूंढ के निकाला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चूके। और इस तरह से यहाँ पर दोनों टीम अपने लय को बरकरार करके रखी है, लेकिन अभी तक गोल नसीब नहीं हुआ है। लेकिन कौन सी टीम पहला गोल करती है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों ही मजबूत टीमें हैं। एक तरफ जो कि रेड कलर की जर्सी मैदान के पूर्वी छोर से ये अम्बाडी अमराजवाड़ा पाकुड़ की तरफ से, इस बीच यहाँ पर लेफ्ट हैंड से अटैक बनाने की तैयारी पे अपने साथी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं गोल बनाने की, लेकिन जो पहला गोल पोस्ट है उसको टारगेट किया। सबसे सुंदर हो सकता था अगर उसको सेकंड पोस्ट टारगेट करते तो सिर्फ कुछ यहाँ पर गोल होने का संभावना बन सकता था। जी बिल्कुल, इन्होंने फर्स्ट पोस्ट के दिशा में गेंद को खेला। अगर इसी बॉल को सेकेंड पोस्ट में वो खेल देते तो यहाँ से उनके टीममेट्स के लिए एक संभावना बन जाती। और मैं यही कहूँगा दोनों टीम के प्लेयरों के लिए आपके पास समय निर्धारित है, इसी निर्धारित समय में आपको कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, यहाँ से गोल मारना होगा, अपना टीम को विन करना होगा। अन्यथा समय खत्म होने के बाद सिर्फ आपके पास पछतावा रहेगी। सेम टू सेम मैं कहूँगा हर इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ अप्लाई होती है। समय रहते आप कुछ ऐसा कर गुजरिए ताकि आपके ना रहने पर भी लोग आपका स्मरण करें, जिस प्रकार से आज हमने स्मरण किया हमारे दिसम गुरु शहीद वीर शिबू सोरेन को, जिन्होंने हमारे झारखंड प्रदेश के लिए निश्चित रूप से उन्होंने जो छाप छोड़ के गया है, जो हमारे झारखंड प्रदेश के लिए जो उन्होंने काम करके गया है, निश्चित रूप से आज हम उनके ना रहते हुए उनको हम स्मरण करते हैं, उनकी हम लोग स्तुति करते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी कुछ दिन की ज़िंदगी है, इस बचे हुए कुछ दिन की ज़िंदगी में आप ऐसे काम करके जाइए ताकि आपके ना रहने के बाद भी, मरने के बाद भी लोग आपका चर्चा करें। क्योंकि एक कहावत में ये भी कहा गया है कि बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी, हंसा के रुला जाती है ज़िंदगी। बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी, हंसा के रुला जाती है ज़िंदगी। जीना है तो जी ले मेरा दोस्तों, वरना बहुत कुछ बाकी रह जाती है और ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। तो ख़त्म होने से पहले आप ऐसे कुछ करके जाइए, आपका समय अभी बाकी है और इस बचे हुए समय पर आपको बेहतर करना होगा। अन्यथा समय खत्म होने के बाद आप सोचते रह जाएंगे कि अगर मैं इस बॉल को यहाँ शॉट मारता, इस बॉल को मैं इसको खेल देता तो यहाँ से हम लोग गोल जीत सकते थे। बाद में इस प्रकार का सिर्फ आपके पास पछतावा ही शेष रह जाएगी और समय आपके पास तो समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी वो रणनीति बना करके आप खेलें और बेहतर करें, निश्चित रूप से लोग आपका हर जगह चर्चा करेंगे। इसी बीच यहाँ पर लॉन्ग शॉट गोलकीपर के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बॉल टेस्ट, कीपर को टेस्ट किया यहाँ पर एक साधारण शॉट के माध्यम से, और गोलकीपर एक लंबा किक के माध्यम से अनिल मरांडी को ढूंढ के निकाला था, जो कि मिड एरिया के प्लेयर हैं। अब लेफ्ट विंगर्स की जर्सी नंबर 10 दिनेश को ढूंढना चाहता। अब की बार यहाँ पर क्रॉस बनाने की तैयारी पर, लेकिन जर्सी नंबर 6 उसके और बॉल होने का संभावना, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बॉल को जज किया और अपने दस्ताने में आने दिया और अंततः ये सेफ कलेक्शन। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मैच को चलायमान कर रहे हैं गंगा सर। देखिए कितना, ओहो वाह क्या गजब का स्टाइल है यहाँ पर गंगा सर के द्वारा। ये होता है ये बॉडी स्टाइल का इस गंगा सर के द्वारा। एक बैलून तो टूट गया है, पता नहीं अब दूसरा कितना टूटा सकते हैं कि पहले ही राउंड में उसने अपने बैलून को तोड़ दिया है। ये है खासियत इस रेफरी का, गंगा सागर एक्सप्रेस गंगा सर का। जी बिल्कुल, ये एक्सप्रेस जो है सीधे पाकुड़ से यहाँ पर रामगढ़ के लिए यहाँ पर रवाना हुई थी, जो कि पिछले दिन से ही यहाँ पर ये टिकी हुई है और फिर ये एक्सप्रेस आज यहाँ से रवाना होगा कल सिजवा तक के लिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कम ग्राउंड में दिखाई देते हैं गंगा मुर्मू, लेकिन बहुत ही पॉपुलर ये रेफरी हैं, जो कि हर लगभग फुटबॉल लवर्स के दिलों में राज करने वाले प्लेयर हैं। और मैं गंगा को अक्सर देखता हूँ और इसी में रायसन, लेकिन अभी भी मौका होगा वहाँ पर और गेंद सीधे कीपर के ग्लव्स में चली गई। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर गंगा का जिस प्रकार से पॉपुलरिटी है, उनका पहचान है, मुझे ऐसे ही लगता है कि जहाँ भी गंगा कदम रखेंगे वहाँ इनके जानने वाले लोग नहीं रहेंगे। हमको लगता है कि हर जगह लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हर जगह जब भी यहाँ पर गंगा जाते हैं लोग इनका मान सम्मान या इज्जत बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, आप अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए। ऐसा कर्म करके जाइए, ऐसा मेहनत करके जाइए
कि जहां भी आपका कदम हो वहां आपके चाहने वालों की भीड़ लग जाए और उस समय आपके होठों पे उदासी नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट झलकेगी। एक लाइन में ये भी कहा गया है कि अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, दुनिया की भीड़ में अपने पहचान बनाए रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास, अपने होठों पे सदा वही मुस्कान बनाए रखना। तो मुस्कान कब झलकेगी? जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, जब आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। और ये देखिए, और ये गोल 7 नंबर लकीराम बेसरा, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कंबाइन करने की कोशिश की यहाँ पर। क्या शानदार कंबाइन खेल किया यहाँ पर ब्लू स्टार की टीम ने, और इतना सुंदर से यहाँ पर जो जिस तरह से असिस्ट किया था राइट विंगर लकीराम ने इस अपने फ्रंट के प्लेयर को। और कौन सा खिलाड़ी गोल के थोड़ा सा आप उठाएंगे? लकीराम, वाह, लकीराम गोल स्कोरर खिलाड़ी इस फाइनल मैच में, जो कि जर्सी नंबर 7 जो कि राइट नहीं, ये मेन स्ट्राइकर के प्लेयर है। इस बीच यहाँ पर कुछ खलबली हो सकता है, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ बॉल टच लाइन, गोल लाइन से बाहर। अब टॉप स्कोरर के लिस्ट में 2 प्लेयर आ गए हैं, एक हमारे लकीराम बेसरा और उसी टीम से एक है दिनेश सिमरन। 7 और 10 ये लगातार कदम से कदम मिलाते हुए आगे निकलते हुए यहाँ पर टॉप स्कोरर की लिस्ट में 2 प्लेयर अभी यहाँ पर सामने आया है। 3-3 गोल करके ये टॉप स्कोरर का यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाते हुए हमारे पीहू FC रामगढ़ की टीम। निश्चित रूप से टोटल टूर्नामेंट का 35वां गोल कंप्लीट हो गया है। 35 गोल हो चुका है टूर्नामेंट में। चेस डाउन लुकस वहां पर बुद्धिसोल इस बार गेंद को लेकर के हल्का सा लॉपिंग पास खेलते हुए जर्सी नंबर 18 बने हुए श्रीजोल के लिए, श्रीजोल वहां पर भोजे टुडू के लिए, भोजे शॉट लेने की जगह पर, और ये साइड नेटिंग होता हुआ बहुत ही तगड़ा जवाबी हमला यहाँ पर। थोड़ा सा लगभग 6 इंच की दूरी से यहाँ पर बॉल क्रॉस बार के करीब से क्रॉस होता हुआ, और इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर खलबली मचा के रखी थी यहाँ पर अमरापड़ा अमाड़िया पाकुड़ की टीम ने। लेकिन पिछले मैचों को अगर हम चर्चा करें सुलेमान भाई, जिस प्रकार से अमाड़िया टीम आज इस मुकाबले को खेल रहे हैं, इनके पिछले ये देखिए अभी भी यहाँ भी है अमाड़िया। पिछले 2-3 मैचों को देखा जाए और इस फाइनल मैच को तुलना किया जाए तो हर गोल के बाद जिस प्रकार से रिटर्निंग इनका जो बैकअप होता है मैच में, बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं कभी कभी गलत डिसीजन भी एक सही डिसीजन साबित किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई डिस्प्ले और रिप्ले का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो डिसीजन होगा वो अंतिम डिसीजन होंगे। कई बार अमाड़िया अमरापड़ा ठोकर खाने के बाद जब उठ खड़े होते हैं अमाड़िया की टीम, तो इनका जो अंदाज है वो देखने लायक होती है। इसी बीच अगला गोल के लिए अनिल मरंडी, हाँ ये इस बार लकीराम फंस गए थे ऑफसाइड में, इसलिए वो गेंद पर इंटरफेयर नहीं किए इस बार, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं गेंद देता हूं तो ये निश्चित